लिख लीजिए, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। और वो क्या होता है फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सन यानी कि सूर्य, सन प्रोटेक्टिंग यानी कि सूर्य के प्रकाश या सूर्य के रेस यानी कि यूवी रेस के सामने प्रोटेक्ट करने वाला फैक्टर। तो उसका सिंपल मीनिंग वो है कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर यानी कि सूर्य प्रकाश से आपको ये क्रीम कितना रक्षण देगी उसका एक प्रमाण। यानी भी आप कोई सन प्रोटेक्टिंग क्रीम या कोई भी चीज बनाते हैं, लोशन या कुछ भी, तो उसमें आपको ये चीज ऊपर बाय डिफॉल्ट मेंशन करनी होती है। जैसे कि हमने कल डिसाइड किया कि भाई गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि भाई हर एक प्रोडक्ट के सोप के ऊपर आपका TFM लिखा हुआ होता है, टोटल फैटी मैटर, ठीक है, 78 कल हमने जो डिस्कस किया था। वैसे ही कोई भी अगर सन प्रोटेक्टिंग क्रीम है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक आपको उसको SPF फैक्टर कितना है वो क्रीम का, वो आपको लिखना है। जितना आपका SPF फैक्टर ज्यादा होगा उतना वो क्रीम आपको लाइक प्रोटेक्शन देने के लिए बढ़िया है, वो उसका प्रमाण रहता है। तो मार्केट में 10 SPF से चालू होके 5 SPF वाली भी लाइक क्रीम मिलती है, 15 SPF की क्रीमें होती है। लेकिन हमने जो क्रीम डिसाइड की है वो हम यहाँ पे क्लेम भी करके देते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका SPF फैक्टर 20 है, 20। तो इसकी जो मात्रा है वो आप समझो कि अभी मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में SPF का मतलब क्या होता है वो आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज इसको लिखना, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बाद में जब सेशन खत्म होगा तो आप भूल जाएंगे। तो आपने लिखा हुआ होगा तो आपको वो चीज आप लाइक कभी भी याद कर सकते हैं। तो SPF का मतलब रहता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का एक सिंपल डेफिनेशन में दूं तो अगर फॉर एग्जांपल हितेंद्रनाथ चौबे जी हमारे यूपी के लीडर हैं, ठीक है, तो हितेंद्रनाथ चौबे जी अगर फील्ड के लिए 12 बजे के बाद धूप में निकले और उन्होंने क्रीम नहीं लगाया, ठीक है, तो समझो कि उनकी स्किन, क्योंकि स्किन का टाइप दोस्तों जितने आदमी है उतना उसका स्किन का टाइप अलग अलग रहता है। समझो कि मेरी स्किन का टाइप है टोटली डिफरेंट रहेगा, राकेश जी की स्किन का टाइप टोटली डिफरेंट रहेगा, श्रवण सिंह की स्किन का टाइप टोटली डिफरेंट रहेगा, हरीश जी की स्किन का टाइप टोटली डिफरेंट। स्किन की जो आपकी जो स्किन का टाइप है उसके मुताबिक उसका लाइक उसके ऊपर यूवी रेस का यानी कि सन रेस यानी कि सूर्य प्रकाश का कितना असर होता है वो डिपेंड करता है। मान लो कि हितेंद्रनाथ चौबे जी, जैसे मैंने बताया कि वो फील्ड में 12 बजे के बाद निकले हैं और क्रीम नहीं लगाया और उनका स्किन आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जलन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि उनको 15 मिनट के बाद फील होना स्टार्ट हुआ कि नहीं मेरी स्किन जल रही है या मेरी स्किन को यूवी रेडिएशन टच कर रहा है। दोस्तों यूवी रेडिएशन का लाइक लॉन्ग टाइम तक अगर आपके स्किन के ऊपर पड़ता है तो उसके कारण स्किन का कैंसर होता है और स्किन का कैंसर होने के कारण स्किन के सेल आपके टोटली डेड हो जाते हैं और बहुत सारे धब्बे और वो सारा चीज हो जाता है। तो इसके कारण ये चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है। कभी भी आप फील्ड में जाते हैं या कोई भी जगह पे सीधा डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर आते हैं तो आपको सन प्रोटेक्टिंग स्किन लाइक क्रीम लगानी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि SPF क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल हितेंद्रनाथ जी फील्ड में गए, 12 बजे के बाद निकले, क्रीम नहीं लगाया था, उनकी स्किन 15 मिनट के बाद उनको फील हुआ कि उनकी स्किन लाइक स्किन पे जलन हो रही है। और दूसरा एग्जांपल मैं श्रवण सिंह का लूंगा। श्रवण सिंह 12 बजे के बाद फील्ड में निकले, फील्ड में निकलने के बाद उनको 12 बजे के बाद पता चला, लाइक 12 बजे के बाद वो निकले, क्रीम नहीं लगाया था और 20 मिनट के बाद उनको पता चला कि भाई मेरी स्किन जलन हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई हितेंद्रनाथ जी की स्किन 15 मिनट के बाद जलन होना स्टार्ट हुई, श्रवण जी की स्किन 20 मिनट के बाद जलन होना स्टार्ट हुई। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई वही है सिंपल, कि हर एक जितने भी आदमी है वो सभी के स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहता है। जैसा जिसका स्ट्रक्चर रहेगा स्किन का, त्वचा का, उसके मुताबिक उनको किसी को जलन 5 मिनट के बाद होगी, किसी को 10 मिनट के बाद होगी, किसी को हो सकता है कि 20 मिनट के बाद हो और किसी को हो सकता है कि 30 मिनट के बाद भी हो। जलन तो होने वाली है, यूवी रेडिएशन आता है इसीलिए, लेकिन उसको जो होने का जो समय है वो हर एक पर्सन में अलग अलग रहेगा।
तो अभी गवर्नमेंट के सामने एक चुनौती आ गई कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कौन सा बंदा लाइक लेगा, कौन कि भाई उसको कितनी मिनट के बाद वो जलन होती है वो हम कैसे डिसाइड करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वैसा सोचा कि कोई ऐसा एक फैक्टर बनाया जाए कि जिसके कारण जो जो बंदा वो प्रोडक्ट खरीदता है उनको पता चले, ठीक है, कि भाई ये क्रीम का एफिशिएंसी कितना है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ वो? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एसपीएफ नामक एक प्रमाण डिसाइड किया। जैसे कि एक सिंपल वे में और सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि समझो कि किसी को गुड़ खरीदना है या किसी को चावल खरीदने हैं, तो हम लोग समझो कि ग्रोसरी स्टोर पे जाके क्या बोलते हैं कि भाई हमको 5 किलो या 5 केजी मेरे को गेहूं दो, 5 केजी मेरे को शुगर दो, 500 ग्राम मेरे को चावल दो। यही बोलते हैं ना? कभी हमने वैसा बोला कि 500 ml मेरे को चावल दो या 500 मिलीलीटर मेरे को चावल दो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रमाण सभी के लिए रहता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट को कौन से मानक के द्वारा स्थापित किया जाएगा या उसकी क्वालिटी कौन से मानक के द्वारा हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो सन प्रोटेक्टिंग क्रीम का क्वालिटी उसके एसपीएफ के ऊपर डिसाइड होता है, जिसका मतलब रहता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। अभी समझो कि हितेंद्र नाथ जी बिना सन प्रोटेक्टिंग क्रीम लगाए मार्केट में गए, 15 मिनट के बाद उनको जलन स्टार्ट हुई। अभी वही हितेंद्र नाथ जी दूसरे दिन अपना फिल्म फेयरनेस क्रीम पूरा मुंह पे और दोनों हाथ लगा के निकले, तो वही हितेंद्र नाथ जी को अगर विदाउट क्रीम 15 मिनट के बाद असर स्टार्ट होता था जलन का, वही हितेंद्र नाथ जी को अगर अपना फिल्म 20 SPF का क्रीम वो लगाकर निकलेंगे तो 20 गुना ज्यादा, यानी कि 15 का 20 गुना, 15 मिनट का 20 गुना दोस्तों कितना होता है? 300 मिनट, ठीक है। 300 मिनट यानी कि अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप करोगे तो कितना हुआ? सॉरी, डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो 5, यानी कि 5 घंटा, ठीक है। वो 12 बजे अगर फील्ड से निकले हैं और उनका स्क्रीन पर टाइम 15 मिनट है और उन्होंने 20 SPF वाली क्रीम वो लगा के निकले हैं, तो उनको 20 टाइम्स यानी कि 300 मिनट तक उनकी स्किन जलन नहीं होगी दोस्तों। अगर श्रवण किसी को स्किन बर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो विदाउट क्रीम लगाए हुए 20 मिनट के बाद वो होता है, और अगर वो SPF 20 वाली अपनी फिल्म क्रीम लगा के निकले तो 20 इसका फैक्टर है, इसीलिए 20 फैक्टर और 20 उनका स्किन बर्निंग टाइम, वो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिनट आएगा, ठीक है ना? सही है। 20 सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का 20 और 20 जो बर्निंग का टाइम है उनका 20, यानी कि टोटल 400 मिनट हुआ। 400 मिनट डिवाइडेड बाय आप 60 करेंगे तो अप्रोक्स 6.5 घंटे तक श्रवण सिंह को ये क्रीम लगाने के बाद स्किन बर्न नहीं होगी। या 400 मिनट तक श्रवण सिंह को यूवी रेस का कोई भी रेडिएशन उनकी स्किन को टच नहीं कर सकता। या 400 मिनट तक उनकी स्किन से यूवी रेडिएशन और सन रेस से उनको राहत मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? मैं ये बात थोड़ी जटिल है, इसीलिए मैं एक लीडर को मैं पूछना भी चाहूंगा, तो वो कितने समझे हैं वो जरा हमको बताएंगे। तो मैं हरीश मातो जी को मैं अनम्यूट कर सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि जिससे आप लोगों को पता चले। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हरीश जी, अगर आज मैं घर के बाहर निकला और मेरे को समझो कि 25 मिनट के बाद मेरी स्किन बर्न हुई, 25 मिनट्स के बाद, और मैंने अपना फिल्म क्रीम लगाया नहीं था, ठीक है। दूसरे दिन मैं फिल्म क्रीम पूरे मुंह पे और 2 हाथ पे लगा के निकलूंगा, तो मेरे को कितने टाइम तक मेरी त्वचा को सन से और यूवी रेडिएशन से राहत मिलेगी? जरा आप मेरे को बता सकेंगे सर? सर ये आपने अगर 25 मिनट के बाद अगर आपको रेडिएशन अटैक करता है और जलन अगर आपके होता है, तो अगर आपने अगर क्रीम को इस्तेमाल करके अगर जा रहे हैं तो उसको 25 टाइम्स एक्स्ट्रा उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 गुणे 25, तो वह हम कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। 25 मिनट मेरा लाइक स्किन बर्निंग टाइम था और SPF की वैल्यू 20 है, अपनी जो क्रीम की वैल्यू है वो 20 है, तो 25 इंटू 25 नहीं आएगा, 25 इंटू 20 आएगा। 25 इंटू 20 यानी कि वो कितना हुआ सर? 25 इंटू 45
500 मिनट, 500 मिनट, 25 to 50, 500 मिनट या 25 मिनट मेरा बर्निंग टाइम है, यानी कि मेरी स्किन 25 मिनट के बाद बर्न होती है, और अपनी क्रीम का SPF फैक्टर 20 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो 500 मिनट तक, हरी सिंह, 500 मिनट तक मेरी स्किन को कुछ भी नहीं होगा, यानी कि अप्रोक्स 8 घंटे तक, यानी कि अगर मैं 12 बजे हरी सिंह निकला हूँ फील्ड में क्रीम लगा के, तो 8 बजे तक भी अगर सूरज रहता है, जनरली 5 बजे तक ही दोस्तों रहता है, ठीक है ना, तो 8 बजे तक वो क्रीम का मेरे को इफेक्ट मिलेगा, और 8 बजे तक सूर्य का कोई यूवी रेडिएशन का या जलन मेरी स्किन को अनुभव नहीं होगा। क्लियर है हरी सिंह? यस सर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हरी सिंह। नहीं, अगर जैसे कि हमने 25 अगर मेरे स्किन पे 25 मिनट बाद अगर रेडिएशन पे जलन आता है, मेरे फेस पे जलन आता है, और अगर हमारे प्रोडक्ट का SPF वैल्यू अगर 20 है, तो उसको हमने 20 से गुना करना है, 25 गुणे 20, तो उसको जैसे 500 मिनट हुआ, तो 500 मिनट तक हमारा फेस बिल्कुल सेफ जोन में है। यस सर, आपके लगाने के समय से 500 मिनट तक यूवी रेडिएशन का या सनलाइट का आपके स्किन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रूटीन में यूज करेंगे तो स्किन कैंसर आपको नहीं होगा, सिंपली मैं भाषा में बोलूँ तो। और दूसरी बात, जो लोग सर फेयरनेस और वो सब के लिए यूज करते हैं हरीश जी, तो वो लोगों को तो बेशक ये क्रीम लगा कर ही निकलना है, क्योंकि अगर आप फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं और अगर आप लाइक डायरेक्ट सनलाइट में सीधा चले जाते हैं विदाउट क्रीम को लगाए हुए, तो आपकी स्किन जलन होगी तो आपके सेल जल जाएंगे तो वो लाइक काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। तो अगर आपको फेयरनेस क्रीम में अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर वाला सनस्क्रीन क्रीम लगाना ही पड़ता है। इसीलिए अपनी कंपनी ने दो चीज अलग अलग ना बनाते हुए एक ही चीज में दोनों चीज दे दिया, कि फेयरनेस क्रीम भी दे दिया और सन प्रोटेक्टिंग क्रीम भी दे दिया। दोनों यूज के लिए एक ही चीज आपको लेनी है। क्लियर है हरी जी? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेयरनेस क्रीम और सन प्रोटेक्टिंग क्रीम दोनों एक ही है। फिलान का एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, आपको एज अ सन प्रोटेक्टिंग पे भी काम में आएगा, आपको स्किन जलन में भी काम में आएगा, और आपकी त्वचा को निखार करने के लिए भी यही क्रीम काम में आएगा। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो इतना लाजवाब है कि आप बाकी जो मार्केट की जो क्रीमें हैं उसके मुकाबले आप बहुत ही आपको अच्छा लाइक महसूस करेगा। और ये फ्रेग्रेंस इसका बहुत ही अच्छा होने के कारण अगर मैं इसको हाथ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऐसे रब करता हूँ, तो इसका देखो आपको दिखेगा कि इंस्टेंट आपको फेयरनेस दिखेगा मेरे हाथ में, ठीक है। और वो लगाते ही ये फेयरनेस का इफेक्ट देना स्टार्ट करता है, और एट द सेम टाइम इसका जो फ्रेग्रेंस जो दोनों हाथ पे लगाने के बाद और चेहरे पे लगाने के बाद जो फ्रेग्रेंस जो पूरा लाइक पूरी 4 से 5 घंटे तक आपके हाथ और मुंह के ऊपर पूरा रहता है, तो जिसके कारण आपको एक एस्थेटिक फीलिंग आती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो फिल्म फेयरनेस क्रीम और उसके साथ साथ हमने जो सन प्रोटेक्टिंग क्रीम बनाई है, उसका मेन यूज है कि ये आपकी त्वचा के को निखार करने के लिए यूज होता है। इसको यूज करने से पहले आपको चारकोल फेस वॉश या फिल्म सोप से आपका मुंह और हाथ को साफ करना है, और साफ करने के बाद ही, क्लियर करने के बाद ही आपको ये क्रीम अप्लाई करनी है, ठीक है। सीधा आपको अप्लाई कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइक मुंह के ऊपर या हाथों के ऊपर डर्ट, पॉल्यूशन, बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी हो सकता है। तो उसको पहले हम चारकोल फेस वॉश या समझो कि फिल्म सोप से पहले अपना मुंह और हाथ साफ करेंगे, और उसके बाद ही आपको ये क्रीम को अप्लाई करना है। क्लियर है? ये क्रीम का एक और लाइक मोनोपोली हमने एक ली है कि हमने इसमें यूएसए का पेटेंटेड मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी यूज किया है। यानी कि ये जो फेयरनेस क्रीम कम सन प्रोटेक्टिंग क्रीम का जो ये फॉर्मूला है, वो हमने एक पेटेंटेड यूएसए का टेक्नोलॉजी है, मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी, वो हमने यूज किया है। और वो टेक्नोलॉजी के तहत इसके जो पार्टिकल्स जो रहते हैं क्रीम के, वो इतने छोटे होते हैं कि जैसे ही आप ये स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके तुरंत बाद वो स्किन के पोर्स से पूरा अंदर डीप पेनिट्रेशन करते हैं स्किन के अंदर,
यानी कि स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं और वहां जाके अपना असर दिखाना स्टार्ट करते हैं और आपको ये इंस्टेंट फेयरनेस एंड सन प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट का आप लोगों को डेमो भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे लीडर को दिखाते हैं कि आपको ये दोनों हाथ आपको दिखा देंगे। क्लियर है? देखो ये आप वहां से देखे देखे मेरे को बताना कि ये एक हैंड है और ये एक हैंड है, कौन सा हाथ आपको ज्यादा गोरा दिख रहा है अभी राइट नाउ। अगर किसी को पता चले तो जो साइड का मेरा हाथ गोरा दिख रहा है वहां से आप पॉइंट आउट करिए। यस, क्यों हरीश जी, क्यों ये हाथ दिख रहा है गोरा? क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ही यहाँ पे मैंने क्रीम को अप्लाई किया। रोहित गौर जी, बिल्कुल सही। जो आप दिखा रहे हो कि ये साइड का हाथ मेरा ज्यादा लाइक फेयरनेस दिखा रहा है, उसका रीजन वो है कि मैंने आपके सामने ही अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे फेयरनेस क्रीम लगाया। सही है ना सर हरीश जी? तो आप किसी भी बंदे को आप लाइक डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि एमएलएम में डेमो तो दिखाना ही पड़ता है सर। तो आपको लाइक ऐसे हाथ पे थोड़ा क्रीम ले लेना है। ठीक है, पहले इसको दोनों हाथ दिखाने के बाद देख ले दोनों हाथ में काम करते हैं, वो बोलेगा में सही है। उसके बाद आपको जो हैंड पे आपको दिखाना है वो हैंड पे आपको ऐसे करके पूरा अप्लाई कर देना है। ये हाथ पे भी आपको पता चलेगा कि ऊपर का जो रेडियस है वो आपको ज्यादा वाइट दिखेगा नीचे के रेडियस। क्लियर है? तो ऐसे आप दोनों हैंड दिखा के आप डेमो कर सकते हैं और ऐसा ही लाइक इंस्टेंट फेयरनेस आप लोगों को दिखेगा। हरी जी क्लियर है? तो ये डेमो के साथ आपको दिखा रहा है कि भाई देखो, ये पहले आपको दोनों हैंड दिखाने हैं। हैंड दिखाने के बाद बोलना है कि भाई यहाँ पे कोई भी लाइक दोनों हैंड का जो कलर है वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपना ये प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना है यहाँ पे कोई भी एक हैंड के ऊपर और उसको धीरे 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 रब करना है। रब करने के बाद 2 से 3 या 4 सेकंड तक छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आपको दोनों हैंड दिखाना है, तो वो सामने से बोलेगा कि कौन से हैंड पे उनको फेयरनेस दिखता है। 100% जो हैंड पे आपने फेयरनेस क्रीम लगाया है वो बहुत ही गोरा दिखेगा इंस्टेंट। ठीक है, तो वो आपके सामने डेमो भी हो जाएगा। अभी देखो ये हाथ भी अपना देखो दोनों हो गए सेम, क्योंकि मैंने दोनों पे अप्लाई किया, पहले इस पे किया फिर इस पे किया। क्लियर है रोहित जी? तो ये सर इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि जिसका हम लोग फेयरनेस जैसी कैटेगरी में भी इंस्टेंट रिजल्ट लोगों को दिखा सकते हैं। सही है ना? क्लियर है सर सभी को पहला प्रोडक्ट? तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाना चाहूंगा। आप लोग को जितना भी कुछ लिखना है प्रोडक्ट के बारे में तो 2 सेकंड तक लिख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये जो पैकिंग आएगा दोस्तों वो आपको पूरा ऐसे, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि ट्यूब आपको अकेला नहीं देंगे हम, ट्रांसपोर्ट में डैमेज होती है, तो इसीलिए हमने ट्यूब की क्वालिटी भी बेहतरीन जबरदस्त है। पूरा ये आपको आपको वो भी सिंगल मोनो कार्टन में पैक करके हम लोग देते हैं कि ताकि ट्रांसपोर्ट में भी आपको एज सच फॉर्म में यानी कि विदाउट डैमेज आपको वहां पे मिले। अभी दोस्तों अपना नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अपना होम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, हर एक घर की डिमांड है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना है वो है हिल वॉश डिश वॉश। इसका एमआरपी है दोस्तों, लिख लीजिए 120 रुपया एमआरपी है। इसका जो डीपी है वो ओनली 75 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज में आपकी फ्रेंचाइजी तक ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फ्रेंचाइजी से आपको ले लेना। बाहर के लोगों के लिए 120 रुपए का प्राइस है। अपने फिलान के डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्रोडक्ट ओनली 120 रुपीज, सॉरी ओनली 75 रुपीज में हम लोग देते हैं। और उसमें भी आपको जो बीवी मिलेंगे बिजनेस वॉल्यूम वो 20 बीवी मिलेंगे। 75 रुपीज के डीपी के सामने आपको 20 बीवी का एक बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों ये डिश वॉश के बारे में लाइक लोगों को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जैसा इसका नाम है वही इसका काम है। ठीक है,
जैसे कि अपने घर के बर्तन को साफ करने के लिए ये डिश वॉश यूज होता है। इसमें हमने सुपर लेमन का पावर हमने डाला है, यानी कि सुपर लेमन पावर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी एक खुद का एक मोनोपोली है ये प्रोडक्ट के अंदर, इनोवेटिवनेस है कि इसका एक बूंद, ठीक है, हर किसी को पता है कि अपने घर में पहले जब ये डिश वॉश और वो सब चीज नहीं थी, तब हम हमारे घर के बर्तन की जो चिकनापन था वो हम लोग नींबू की छाल से पूरा इसको यूज करके, नींबू और राख की छाल का यूज करके हम उसको चिकनापन को, चिकासपन को दूर करते थे। सही है ना? अपने घर के बर्तन को साफ करने के लिए पहले हम लोग नींबू का यूज करते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और टेक्नोलॉजी के आने के कारण अभी डिश वॉश बार मार्केट में मिलना स्टार्ट हुए। तो डिश वॉश का विशेषता क्या होता है दोस्तों? अपने यहाँ डिश वॉश का विशेषता क्या है फील वॉश का, कि मात्र 75 रुपये में, 75 रुपीज में हम आपको 20 बीबी तो देते ही है, लेकिन आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी देते हैं। अपना ये फील वॉश डिश वॉश 100 नींबुओं की जो शक्ति दोस्तों रहती है, 100 नींबू की शक्ति, वो 100 नींबू की शक्ति अपने एक बूंद के अंदर रहती है दोस्तों। यानी कि 100 नींबू का अगर आप वो पूरा रस निकालें, ठीक है, और वो रस का फिर वो रस से आप पूरे अपने बर्तन साफ करें, और जो आपको क्लीनिनेस मिलती है उतनी अच्छी क्लीनिनेस इसके एक ड्रॉप का मात्रा का यूज करने से मिलती है। इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में अपना ये डिश वॉश है। इसका पैकिंग भी आपको पूरा मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे फ्लिप टॉप कैप है, वो फ्लिप टॉप कैप को यहाँ से आपको ओपन करना है, सिर्फ खींचना है, और खींचने के बाद जो भी बर्तन के वहां पे आपको यूज करना है, वैसे यहाँ पे जेंटली आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से आपको यहाँ से अंदर, अभी तो हमने ट्रांसपोर्ट में आपको वो दिक्कत ना आए इसके लिए हम पूरा कवर करके देते हैं। तो जब भी आपके पास ये डिश वॉश आए पहली बार, तो आपको ये ढक्कन को पूरा ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये अंदर वाले ढक्कन को आपको निकाल देना है, ठीक है। जो अंदर वाले ढक्कन को आप निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे परीक्षित भाई ने मेरे को ओपन करके दिया है, तो अंदर वाला ढक्कन निकालने के बाद यहाँ पे ये फ्लिप टॉप कैप को फिर से आपको फिट करना है। तो ये जो ढक्कन है वो देने के पीछे का लॉजिक क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर ये बॉटल दब भी जाता है तो इसमें से लीकेज ना हो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट लीकेज ना हो इसीलिए हमने इसको विथ कैप के साथ दिया है। ये कैप आपको जब यूज करें उसके पहले आपको एक बार निकाल देना है, उसके बाद आपको ये कैप फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यही कैप को आपको लगाना है, और उसमें से जब भी आप जो भी बर्तन को साफ करना चाहते हैं उसके ऊपर मात्र सिर्फ एक बूंद, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, ये सिर्फ एक बूंद लेना है, और ये बूंद से आपको पूरा फिर बर्तन को आपको साफ करना है। जैसे ही आप साफ करेंगे आपको अंदर से बहुत ही अच्छा सुपर लेमन का फ्रेग्रेंस आपको स्मेल आएगा, कि जो आपके जो बर्तन में से जो गंदा जो स्मेल आता है वो भी इसको मास्क कर देता है लेमन फ्लेवर से। तो अपना डिश वॉश है वो 100 नींबुओं की शक्ति वाला है, लेमन फ्लेवर में है, जो आपके बर्तन की दुर्गंध को भी दूर करता है, और आपके बर्तन को 100 नींबू से जितने आपके बर्तन साफ होते हैं उतना अच्छा आपको साफ करके देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप ही पर बर्तन आपको यूज करके लेना है। क्लियर है दोस्तों? तो अपने प्रोडक्ट का जो ये यूनिकनेस है वो है कि इसके अंदर 100 लेमन यानी कि 100 नींबू की शक्ति है, और सिर्फ 75 रुपीज की डीपी, 120 की एमआरपी और 20 बीबी आपको मिलेगी। क्लियर है? ये प्रोडक्ट में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ये सब होम केयर प्रोडक्ट से बहुत ही आप लोगों को पता ही है कि उसका यूज क्या है। जो प्रोडक्ट का यूनिकनेस था वो मैंने आपको बता दिया है। ये 100 नींबू की ताकत के साथ आता है। क्लियर है? हरी सी क्लियर है ना? ओके। उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसका नाम है डॉक्टर फील ऑयल। आप लोग लिख लो डॉक्टर फील ऑयल। डॉक्टर फील ऑयल का एमआरपी लिख लो दोस्तों। 50 ml का ये बॉटल है, जिसका एमआरपी मात्र 99 रुपया है दोस्तों। आप ट्रेडिशनल मार्केट में आप सर्च कर सकते हैं,
वहाँ पे जो नंबर 1 ब्रांड है जो मार्केट में बहुत चल रही है, ठीक है, जिसमें जावेद अख्तर साहब आते हैं, उसका एमआरपी तकरीबन 282 रुपया है, 282 रुपीज 1 पीस का। और हमारा 50 ml का एमआरपी दोस्तों मात्र 99 रुपया एमआरपी है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ओनली 90 रुपया है, आपको 90 रुपये में ही गिरेगा। और उसमें भी हम आपको 30 बीवी ऑफर करते हैं, यानी कि 90 रुपये की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से आपको 30 बीवी मिलेंगे। इसका मेन यूज है ये ऑल टाइप ऑफ पेन्स, यानी कि सभी तरह के दर्द का निवारक है। यानी कि जितने भी टाइप के पेन होते हैं, कि जोड़ों का दर्द, लाइक उसके बाद सिर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, वो सब में ये प्रोडक्ट यूज होता है। ये प्रोडक्ट की विशेषता वो है दोस्तों कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट, उससे इसमें 2 गुना ज्यादा हमने लाइक कंपोजिशन यूज किया है, यानी कि ये 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। ये टोटल 11 टाइप के ऑयल और एक्सट्रैक्ट का मिश्रण है। ये 11 टाइप के जो एक्सट्रैक्ट है उसमें या ऑयल है, उसमें कौन कौन से ऑयल आते हैं वो भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए। गल्फेरिया ऑयल, ठीक है, टर्पिन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, कैप्सिकम अर्क, नटमेग ऑयल, यानी कि जो पुदीना जिसको बोलते हैं वो, थाइमोल क्रिस्टल, क्लव का ऑयल, यानी कि जिसको लौंग हिंदी में, हाँ लौंग ही बोलते हैं शायद, तो लौंग का ऑयल, सिनामन ऑयल यानी कि तज का ऑयल, और कैस्टर ऑयल जिसको हम जो एरंडा के जो लाइक सीड से जो निकाला जाता है। तो ऐसे 11 अलग अलग टाइप के ऑयल को मिश्रण करके हमने ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है जो 50 ml का प्रोडक्ट है, और जिसका एमआरपी 99 रुपीज है, डीपी रेट ओनली 90 रुपीज है, और जो बीवी है वो उसके 30 बीवी आपको ऑफर होगी। ये ऑल टाइप ऑफ लाइक यहाँ पे हमने दिखाया भी है, जैसे कि चित्र में भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको दिखेगा कि ये बैक पेन के लिए यूज होता है, यानी कि कमर दर्द के लिए। उसके बाद जॉइंट पेन के लिए, यानी कि जोड़ों का दर्द अगर किसी को भी है, आर्थराइटिस है, वाह है, संधिवाह है, अस्थिवाह है, ठीक है, वो ऑल टाइप ऑफ वाह के लिए भी यूज होता है। बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द रहता है, जिसको नी पेन कहते हैं, तो घुटनों के दर्द के लिए भी यूज होता है। बहुत सारे लोगों को नेक एंड शोल्डर का पेन रहता है, ठीक है, वर्किंग लोग, जो लोग कंप्यूटर पे और वहाँ पे ज्यादा देर तक काम करते हैं, तो उनको नेक और शोल्डर का भी प्रॉब्लम और पेन का प्रॉब्लम रहता है। जो लोग ज्यादा गाड़ी ड्राइव करते हैं वो लोगों को कमर दर्द का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। तो ये सब टाइप के लाइक प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ आपके लाइक जो जिसको बोलते हैं सिर दर्द, सिर के दर्द के लिए भी ये यही ऑयल यूज होता है। तो दोस्तों ऑल टाइप ऑफ पेन, किसी भी टाइप का अगर किसी के बदन में दर्द है तो वो दर्द को निवारने के लिए अपना ये डॉक्टर फील ऑयल यूज होता है। और ये डॉक्टर फील ऑयल का एमआरपी है मात्र 99 रुपीज, डीपी है 90 रुपीज और बीवी है 30। क्लियर है दोस्तों? तो ऑल टाइप का, किसी भी टाइप का अगर आपको कोई भी दर्द है, और दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक लाइक चीज शेयर करूंगा। दोस्तों आज से तकरीबन आप सभी को पता होगा, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग लाइक एजेड भी है यहाँ पे, नरेंद्र नाथ जी भी लाइक जुड़े हुए हैं यूपी से, जो मेरे से एज में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो लोगों को पता होगा कि ये 20-25 साल पहले के जमाने में, 20-25 साल पहले की ही बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं 5-7 साल का होऊंगा, ठीक है। तो वो टाइम पे मेरे को पता है कि कोई भी ये दर्द नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आप सभी मेरी बात से एग्री करेंगे, ठीक है। ये जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, ये सब चीज थी ही नहीं। मैं 1 मिनट के लिए नरेंद्र नाथ जी को मैं अनम्यूट करूंगा, तो उनसे मैं थोड़ा लाइक कम्युनिकेट कर सकूं। नरेंद्र नाथ जी, आपके वहां आपको एक अनम्यूट का ऑप्शन दिखेगा, वो जरा आप अनम्यूट करिए। यस सर, अभी आप अनम्यूट हो चुके हैं। मेरी वॉइस आ रही है?
जी 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 सर। सर आपकी एज क्या है सर? सर एज मेरी 52 ईयर्स है। हाँ, तो सर आज से 20 या 25 साल पहले मेरी बात से आप शायद एग्री करेंगे कि जी ये जी जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, ये सब चीज नहीं थी। सही है ना? जी 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 पर्टिकुलर घुटनों का दर्द नहीं था। जी सर। क्योंकि अपने बुजुर्ग जो थे उनको, मैंने तो कभी मेरे दादाजी को, मेरे पापा को कभी भी घुटनों का दर्द या कोई भी दर्द की शिकायत मैंने देखी नहीं है। जी जी सही बात है सर। हाँ, उसका सर अभी मैं आपको एक लॉजिक दूंगा या वो क्यों है। तो ये 20 या 25 साल में क्या चेंज हुआ कि जिसके कारण ये घुटनों का दर्द और वो सब चालू हुआ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में जी आप बहुत ही अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। ठीक है, उसके पीछे जी का मैं थैंक रीजन यू आपको सर। शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन है वो दोस्तों वो है कि पहले के जमाने में जब कोई भी शहर बसता था या गांव बसता था तो वो लाइक कोई नदी के किनारे बसता था दोस्तों, और हम लोग बहता पानी पीते थे, यानी कि नदी का पानी पीते थे। ठीक है, तो नदी के पानी पीने से या बहते पानी पीने से क्या होता था कि नदी में बहुत सारा लाइक वो बहुत सारे जगह से वो फ्लो होके आती है, तो उसके अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, मैग्नीशियम, वैसे शरीर के लिए जो तत्व अच्छे हैं, मिनरल्स, वो सब वो वही वाटर में आ जाते थे, और वही वाटर को हम एज सच लाइक फिल्टर करके पीते थे। इसके बाद बोरिंग का सिस्टम आया, तो बोरिंग में भी क्या होता है, पाताल में नदियां ही बहती है। ठीक है, पाताल में कोई लाइक बहुत बड़ा जल का स्रोत होता है, और वहां से हम की मदद से पाइप और वो सब नीचे डालते हैं, और वहां से फिर मोटर की मदद से पानी को खींचते हैं। अगर वहां पे नदी नहीं होती, ठीक है, मेरा वॉइस सबको जा रहा है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी अगर वॉइस में प्रॉब्लम आए मेरी, तो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो हरीश जी मेरे को तुरंत फोन करना। ठीक है, अगर वॉइस नहीं आ रहा है मेरा या कुछ भी है वो प्रॉब्लम। आ रहा है। हरीश जी आ रहा है, मेरा वॉइस आ रहा है सबको? जी बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा आज थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है हरीश जी, तो अगर कुछ भी वैसा होता है जी ड्यूरिंग स्पीच मेरी, यस तो आप मेरे को एक फोन कर देना सर, तो मैं तुरंत मेरे को पता चले कि नहीं आ रहा है वैसे। ओके सर ओके। तो दोस्तों हम वहां पे थे कि नीचे भी पाताल में भी नदियां होती है, और वहां पे पाइपिंग के थ्रू वहां पाइपें जाती है, और वहां से मोटर के थ्रू हम पानी बाहर निकालते हैं। अगर समझो कि नीचे भी नदियां नहीं होती, तो 2, 5, 10 साल के बाद वही बोर में से पानी खत्म हो जाता। ठीक है, नीचे नदियां बह रही है, इसीलिए हम वही पानी को खींच के आज पी रहे हैं। तो जब तक हम बोरवेल का पानी भी पीते थे, तो वो भी नीचे पाताल में सभी कंकड़ और वो सबसे फिल्टर होके आता था, तो उसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, शरीर के लिए जितने भी या हड्डियों के लिए जितना भी जरूरी चीज था, वो सब आपको उसमें से मिल जाता था पानी के माध्यम से, क्योंकि हम सीधा बोर में से पानी निकाल के उसको फिल्टर करके ही डायरेक्ट पी जाते थे। ठीक है, तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ पहले से ही अंदर डाइल्यूट हुआ होता था। अभी दोस्तों पश्चिम टेक्नोलॉजी का हमने अनुकरण करते करते कुछ ऐसी भी चीजों का हमने यूज करना स्टार्ट किया कि जो आज पश्चिम में नहीं चल रही है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर में नहीं चल रही है, और आज हम वो चीज यूज कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। जैसे कि ये दिक्कतें कब चालू हुई, जैसे ही ये फिल्टर का जमाना आया, जैसे ही आरओ वाटर का जमाना आया दोस्तों, उसके तुरंत बाद ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ। तो आरओ का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, वो क्यों आरओ आने से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई दोस्तों? तो सर आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि वो क्या करता है कि जो आपका बोरवेल से या जो नल से पानी आता है, वो पूरे 3, 4, 10 फिल्टर में से पास होते हुए फिर वो लाइक वायरस, बैक्टीरिया सबको मारते हुए वो पानी आपका बाहर आ जाता है। लेकिन वो जो मारने का प्रोसेस है, वो मारने के प्रोसेस के अंदर या फिल्टर होने के प्रोसेस के अंदर जो आपके पानी में कुछ बेनिफिशियल जो मिनरल्स रहते थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम नाम के मिनरल्स, कि जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। विदाउट कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी हड्डियां दिन ब दिन कमजोर होती है, और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। जो घुटनों का दर्द होना या वाह होना या संधिवा होना, ठीक है, कमर दर्द होना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो है कि आपके शरीर को जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो जरूरत है, जो मिनरल्स की जरूरत है, वो आज आपके पानी के अंदर कहीं ना कहीं नहीं आ रही है।
क्योंकि आज हम सब लोग आरओ का मिनरल वाटर पीते हैं और वो मिनरल वाटर में ये जो सॉल्युबल मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं फिल्टर होके अपने फाइनल पानी में आ रहा है। तो इसके कारण अपने शरीर के लिए जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फिल्टर होती हुई दिख रही है। तो वो ना मिलने के कारण अपने शरीर में की हड्डियां आज कमजोर हो गई है। वो ना मिलने के कारण आज हमको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या कोई भी हड्डियों का दर्द होने का आज कॉमन हो गया है। और वो उतना कॉमन हो गया है दोस्तों कि सिटी में आप हर एक घर में आप जाइए, जहां पे भी मिनरल वाटर का प्लांट लगा होगा घर में, या वो जो कुछ भी लोग मिनरल वाटर पीते हैं, वो सभी के घर में आपको जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। हर घर में आपको पेशेंट मिलेंगे। अभी गांव में उतनी तकलीफ नहीं है क्योंकि गांव में उतनी ज्यादा मात्रा में अभी मिनरल वाटर के प्लांट आए नहीं है। लेकिन जिस दिन गांव में भी अगर आ गए, गांव में भी है 50% लोगों के घर तो आज भी है लाइक मिनरल वाटर के प्लांट, लेकिन शहर में तो अप्रोक्स 80 to 85% लोगों के घर में मिनरल वाटर के प्लांट है। और वो घर में आप सर थोड़ा सर्च करना, वहां पे आपको 100% जोड़ों के दर्द के आपको लाइक पेशेंट मिलेंगे। तो वो पेशेंट के लिए आपको ये जो अपना प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको उनको देना है और उनको बोलना है कि बन सके उतना आपको फिल्टर वाला पानी नहीं पीना है, यानी कि आरओ वाला वाटर का पानी पीना बंद करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो नल से पानी आ रहा है उसमें अगर आपको वैसा है कि भाई बैक्टीरिया वायरस हो गए तो उसको आप गर्म कर लो, थोड़ा पानी को उबाल लो, उसके बाद उसको ठंडा पी के लाइक ठंडा करके आप पी सकते हैं। तो जो घर में अगर आप जाते हैं और वहां पे जोड़ों के दर्द का अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना डॉक्टर फिर ऑयल और अपना डॉक्टर फिर प्रीमियम कैप्सूल भी आता है और सादा कैप्सूल भी आता है, वो हम अगले वाले सेशन में कवर करेंगे। तो इसका आपको कॉम्बिनेशन आपको लोगों को देना है और वो पेशेंट को आपको लिख लीजिए, बोलना है कि आपको आरओ का वाटर नहीं पीना है, आपको जो नल से पानी आ रहा है उसको आपको गर्म करना है, गर्म करने के बाद इसको फिल्टर करना है और फिल्टर करने के बाद ठंडा होने के बाद वही पानी को आपको यूज करना है। तो उसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा आपको मिलेगा और अपने ये प्रोडक्ट से भी पेन रिलीविंग इफेक्ट के कारण या दर्द निवारक इफेक्ट के कारण अपने ऑयल और कैप्सूल भी उनको विदिन 3 to 4 डेज में दोस्तों उनका जो जॉइंट दर्द या जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन या है उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही वो एक बार भी अगर कोई ये ऑयल लगाता है, जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है वहां पे आप लगाओगे तो आपको दोस्तों बहुत ही राहत पहले डोज से आपको मिलने वाली है। तो आप ये प्रोडक्ट बहुत ही हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है, आप हर घर में ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्योंकि हर घर में इसके पेशेंट है। तो ये प्रोडक्ट को बने उतना ज्यादा से ज्यादा आप ये प्रोडक्ट का सेलिंग करें, हर घर में आपको पेशेंट मिलेंगे और इसका जो मूल्य है वो ओनली 90 रुपीज है या उसका एमआरपी है वो ओनली 99 रुपीज है, जो मार्केट में 280 रुपए तक के मिलते हैं। उसके सामने ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इसमें 11 ऑयल का मिश्रण हमने यूज किया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसको नजरअंदाज मत करें। हर एक घर में इसके पेशेंट है, सबको लाइक ये प्रोडक्ट प्रमोट करे और सबको ये प्रोडक्ट सेल करे। इसको लगाने का मैं आपको तरीका दिखा देता हूं कि जहां पे भी आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझो कि आपको घुटन में दर्द हो रहा है या लाइक सिर दर्द हो रहा है या कमर का पे दर्द हो रहा है, तो उसमें आपको इसको ओपन करके यहाँ पे एक आपको पिन पॉइंट होल बनाना पड़ेगा। तो वो आप पिन के मदद से आप बना सकते हैं, सुई की मदद से आप होल बना सकते हैं। वो होल बनाने के बाद आपको हाथ में लेना है थोड़ा सा